चलो उस दिन अपन लोगों ने 71 तक कर लिए थे, है ना। 72 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से नई टाइप स्टार्ट है, नई चीज़ स्टार्ट हो रही है यहाँ से। 72 में आपसे कहा गया है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 3,5 से होकर गुजरती है और उसकी ढाल यानी कि स्लोप 4/5 है। ठीक है, तो यहाँ से एक नई चीज़ आ रही है, एक पॉइंट लिखिए। अगर कोई रेखा बिंदु x1 y1 कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, a line passed through the point x1 y1 and slope of line is m, तथा रेखा की ढाल m हो, तब रेखा का समीकरण। Then the equation of line is y minus y1 m x minus x। ये होता है इक्वेशन। अगर आपके पास कोई पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और स्लोप दी गई हो m और रेखा इस पॉइंट से होकर जा रही हो, तब आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इससे आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो 3,5। तो अपन को x1 y1 पता लग गया ना क्या है, और m कितना दिया है 4/5। तो बस आप इसमें वैल्यू पुट करिए, y माइनस 5 बराबर 4/5 x माइनस 3। अब आप इसको सॉल्व करना चालू करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5y माइनस 25 4x माइनस 12। अब सबको एक तरफ ले लो, 4x माइनस 12 ऐसे ही, 5y भी उधर चला गया तो माइनस का 5y प्लस का 25, और बराबर में क्या चल रहा है 0, बराबर में क्या चल रहा है 0। तो ये हो गया 4x माइनस 5y और 25 प्लस के थे और ये कितने के थे 12 माइनस के, तो क्या बचे प्लस के 13 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बन के आपके सामने आ गई, नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और जो लाइन है उसकी ढाल या स्लोप आपको दी गई है m, तो इक्वेशन ये होती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला समझ लो इसको, ये लिखा हुआ है। तो अब ये वाला सवाल जब अपन लोग करेंगे 72, तो इसमें x1 y1 दिया हुआ था हमको 3,5 और m दिया था 4/5। तो इस इक्वेशन में जब हमने वैल्यू इसकी रख दी तो सॉल्व होगी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। नोट कर लो भैया, जो लोग बाद में आए हैं वो लोग भी देख लो। ठीक है, ये इक्वेशन है, इससे निकलेगा, और x1 y1 की वैल्यू 3,5 है और स्लोप दी गई है 4/5। तो रख दी वैल्यू, सॉल्व कर दी, आंसर आ गया। नोट कर लो इसको। अगला सवाल देखो ऐसे ही है कि अलग है, कर लो फिर। करो जल्दी से अगला। ठीक है, हटाएं इसको, अगला सवाल करो ऐसे ही। अब भाई इसमें कितनी कितनी वैल्यू दी गई है, 73 नंबर के सवाल में जो पॉइंट है वो कितना है 4,-3, और m बराबर क्या दिया हुआ है -2/3। चलो भाई वैल्यू रखो, y माइनस y1, तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर m कितना है -2/3, x कितना था x1 -4। चलो भाई सॉल्व कराओ, 3 का इधर गुणा करा दो,
तो ये हो गया 3y प्लस 9 माइनस 2x प्लस 8, सबको इधर ले आओ। 2x प्लस 3y प्लस 9 माइनस 8 बराबर 0। तो 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये सॉल्व होके आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। एक फॉर्मूला है अपने पास ये वाला, और जो पॉइंट है उसकी वैल्यू है 4,-3। तो x1 y1 यहाँ से मिल गए, m दिया हुआ है, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, आंसर नोट कर लो। तो ये 2 सवाल अपने एक से थे। चलो अब 74 में एक स्टेप वो ऊपर उठ गए। अब उन्होंने ये चेक किया कि आपने पिछला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। क्या लिखा हुआ है? 73 हो गया ना सबका। 74 में आपसे कह रहे हैं उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2,-3 से होकर गुजरती है। मतलब x1 y1 तो हमें दे दिया, और रेखा 3x - 4y + 6 के समांतर है। अब फंस गए। अभी अगर हमको m दे दिया जाता और x1 y1 दे दिया जाता तो हम तुरंत इक्वेशन बना देते। उन्होंने चेक किया कि आपको पुराना कुछ आता है कि नहीं आता। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपन को घुमा दिया। कैसे घुमाया देखो, आओ देखें। अब क्या है दिक्कत कि हमारे पास x1 y1 तो है, कितना है भाई, 2,-3। x1 y1 तो हमें सामने दिख रहा है, लेकिन m तो हमको दिया ही नहीं गया। और हमसे कह दिया गया एक लाइन है 3x - 4y + 6 बराबर 0। 3x - 4y + 6 बराबर 0। कहने लगे इसकी ये जो लाइन है जो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है वो लाइन इसके पैरेलल है। अब अगर आपको याद है कि जब भी 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी जो स्लोप होती है वो बराबर होती है। याद है, m1 = m2। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इसकी होगी। तो इसकी स्लोप तो निकाल सकते हैं। याद है क्या था, m बराबर क्या होता था, m बराबर -a/b। a कौन होता था, a वो होता था जो x के संग घूमता था। x के संग कौन पाया जाता है, -3। और b के संग कौन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m बराबर आ गया 3/4। अब सवाल दोबारा वही बन गया जहां से हम चले थे। दोबारा रख दो y। अब यहाँ वहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर m कितना है, 3/4, x - 2। सॉल्व करो। 4y + 12, 3x - 6। इधर लो सबको या उधर ले लो सबको। 3x - 4y - 6 - 12 बराबर 0। 3x - 4y - 18 बराबर 0। ठीक है भाई, नोट कर लो, हो गया। इसका मतलब है क्या, समझ में आया? अगर पुराना नहीं पढ़ोगे तो आगे के सवाल नहीं होंगे। ठीक, तो पुराना अपना रिवाइज करते रहें। अगर आपको इस सवाल की हिंट लिखनी हो, जैसा कि हम कोऑर्डिनेट में हर सवाल में कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए करना क्या है, तो क्या करना था इस सवाल में? इस सवाल में m में उन्होंने घुमाया था, तो हमको एक पॉइंट लिखना है, क्योंकि जो लाइन हमें निकालनी है या जो इक्वेशन हमें बनानी है वो इसके पैरेलल है। तो जो इसके लिए m होगा वही हमारी लाइन के लिए भी m होगा। तो m हमको निकालना है, x1 y1 दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारे सामने है, कहानी खत्म है। ओके, करो। अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, करके देखो। उसमें भी एक लाइन है, उसके पैरेलल लेना है और पॉइंट दिया हुआ है। 3x + 2y - 17 बराबर 0। सही, कर लेने दो सबको। अब सबका चेक करें ये लोग कर पाते हैं कि नहीं, फिर हम कराएंगे।
ठीक है, ये वाला सवाल क्लियर हो गया सबको? अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही करके देखो। ये कौन सा था बेटा? 75 करना है कि हमने करा दिया? 75 दिया ना करने को? हाँ करो। 3,4 है पॉइंट इसका है। 3,4 पॉइंट है और जो लाइन हमको दी गई है वो 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4 के पैरेलल है। 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 के पैरेलल है लाइन। अब क्या समझ में आ रहा है, क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले जो लाइन हमको दी गई है उससे m निकालो। तो आओ इसके लिए m निकालें। m बराबर क्या होता है? माइनस a/b। तो a कौन है और b कौन है? m आ गया। क्योंकि ये वाली लाइन जो हम निकालने वाले हैं वो वाली लाइन इसके पैरेलल है, कहा गया है। और जब भी लाइनें पैरेलल होती हैं तो m क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब है इसके लिए m कितना हो गया? -3/2। पॉइंट आपके पास है, सीधा फॉर्मूला लगा नहीं सकते? लगाओ जल्दी। y - 4 बराबर -3/2 x - 3। सॉल्व कराओ इसको। 2y - 8 -3x + 9। 3x + 2y -9 - 8 बराबर 0। तो 3x + 2y 9 और 8 बराबर 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। समझ में आया? थीम समझ में आई सवाल की क्या है? एक लाइन हमको दी गई है, दूसरी उसके पैरेलल वाली निकालनी है। तो जब पैरेलल निकालनी है तो m क्या होगा? सेम होगा। जो इसके लिए m होगा वही इसके लिए m होगा। तो इसका m निकाला, यहाँ लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, खत्म। नोट कर लिया। ये था सवाल नंबर 75। अब अगले सवाल में उन्होंने और एक चीज़ चेक कर ली कि तुम लोगों ने पूरा पढ़ा है ढंग से कि नहीं पढ़ा। एक आध सवाल तो पढ़ के नहीं आ गए। अब मान लो पैरेलल वाला पढ़ के आए हो, परपेंडिकुलर वाला नहीं पढ़ा हो तो अगला नहीं हो पाएगा, और पढ़ा है तो कर लोगे। करिए, बताओ। अच्छा थीम बताओ क्या रहेगी सवाल की? रुक जाओ, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताओ कॉपी। कैसे m निकलेगा? वही तो पूछ रहे हैं। m निकल आएगा, ठीक है, m निकल आया, फिर क्या करेंगे? क्या चेंज हो जाएगा? अच्छा ऐसा हो जाएगा, करो। आकाश भाई जब बताएं क्या होगा। तो फिर क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या नाम है? आदर्श, बताओ भाई क्या होगा? बताओगे नहीं? तुम बताओ। नहीं बताओगे? क्या नाम है तुम्हारा? तनिषा। बताओ भाई क्या करेंगे? कुछ आइडिया? पॉइंट से m1 निकालिए। इससे हम विवर्ता निकालेंगे फॉर्मूला रखकर y1 - y इससे, और एक जो रेखा दी उससे हम निकालेंगे m बराबर -a/b। फिर जो परपेंडिकुलर की जो है m1 × m उससे इक्वल टू माइनस में करके इससे फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। m1 × m इक्वल टू -1 निकाल आ गया। 2x प्लस ठीक। बताएं भाई आप लोग, कुछ बताना चाहेंगे? इंटर में तो पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट, मैथ ली थी, मैथ थी। बताओ, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और सिंपल इंटर का ही क्वेश्चन है।
नहीं, मैंने बताया यार क्या कह रहे, नहीं आ रहा, हमें पता है तभी तुमसे पूछ नहीं रहे, तुम्हें आता है तभी तुमने पूछा नहीं है हमने, हमें पता है तुम किए बैठे हो सवाल, तभी हमने तुमसे ही नहीं पूछा। चलो बता दो, अच्छा क्या करेंगे, बताओ बताओ क्या करेंगे, इसे हटा दें पहले। इसमें पॉइंट हमारे पास क्या था, 76 करना ना, 3 -2, ठीक है। और हमसे कहा गया कि हमारी जो लाइन है वो एक दूसरी लाइन दी गई है, कौन सी लाइन दी गई है, x - 2y बराबर 3 है ना, x - 2y बराबर 3, ये एक लाइन हमको दे दी गई। कहा हमारी वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम इस वाली लाइन के लिए m निकाल सकते हैं कि नहीं, चलो निकालो। इसके लिए जो m है उसको हम मान ले रहे हैं m1 माइनस a/b, तो a कौन है और b कौन है, m1 बराबर क्या आ गया। अच्छा, अब अगर आपको याद हो दो लाइनें जो परपेंडिकुलर होती हैं तो एक की स्लोप m1 होती है, दूसरी की स्लोप m2 होती है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, m1 इंटू m2 बराबर क्या आ जाता है, -1। तो m1 कितना है, m2 -1, तो m2 बराबर क्या हो गया, हो गया ना। ये जो m2 है ये किसकी स्लोप होगी, जो लाइन हमसे पूछी गई उसी की स्लोप है ये, क्यों, ये लाइन तो हमको दी गई है, इसकी स्लोप हमने m1 मान ली, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है जो हमें निकालनी है, तो उसकी स्लोप कितनी हो गई, m2 बराबर क्या आ गया, -2 आ गया ना। अब पॉइंट हमारे पास है, m2 किसका काम करेगा, m का, कहानी खत्म। y माइनस और माइनस +2, m की जगह कितना है -2, x -3, तो ये हो गया y + 2 बराबर -2x + 6, 2x + y -6 + 2 बराबर 0, 2x + y -4 बराबर 0, ठीक है भैया, ये हो गया आपका सवाल। अब इस वाले और पिछले सवाल में क्या अंतर है, हमें ये बताओ देख के, आप लोग ऑब्जर्व कर पाए इस वाले सवाल और पिछले सवाल में क्या अंतर था। पिछले सवाल में क्या था कि पिछले सवाल में हमें जो लाइन निकालनी थी वो दी गई लाइन के पैरेलल थी, जो लाइन हमें निकालनी थी वो दी गई लाइन के पैरेलल थी, तो हम जो लाइन दी जाती थी उसकी m निकालते थे और उसी को यूज़ कर लेते थे। देखो पिछला सवाल हमने लाइन की m निकाली और उसको यूज़ कर लिया, क्यों, क्योंकि m बराबर होती है। इस वाले सवाल में क्या चेंज हो गया, इस वाले सवाल में ये चेंज हो गया कि हमारी लाइन दी गई लाइन के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइन दी गई है उसके लिए निकाली m, और जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख के अपनी वाली लाइन की m हमने निकाल ली, कितनी आ गई, -2। अब हमारी जो लाइन है उसके लिए m कितना आ गया, हमारी वाली जो लाइन है उसके लिए m हो गया -2, और पॉइंट हमारे पास है, फॉर्मूला हमें पता ही है, लगाएंगे आंसर। क्लियर है, अच्छे तरीके से बताओ, कोई दिक्कत हो पूछो, ठीक, बिल्कुल, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लो भाई, क्योंकि ये अपने तरीके का एक ही सवाल हमें नज़र आ रहा है, अगले से बदल गई है कहानी तो, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं अगले सवाल पे, अगला फॉर्मूला यूज होने वाला, हटा दें इसको। अब अगले सवाल में आपसे कहा गया आपको अगर 2 पॉइंट दिए जाएं, अगले सवाल में हमको 2 पॉइंट दे दिए, तो पहले फॉर्मूला समझ लें। पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 y2, ठीक है। और हमसे कहा गया है इस सवाल में कि 2 पॉइंट है हमारे पास, उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, याद है क्या होता है बताओ, बोलो, y माइनस, तेज बोलो,
y1 बराबर y2 माइनस m कहाँ से आ गई, दी नहीं है ज़बरदस्ती m, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ पर तो ये जो लिखा है ना ये हो जाता है m बराबर हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये है फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह m लिख दो तो देखो पिछला वाला फॉर्मूला बन गया ना। अब इस सवाल में m था ही नहीं, तो जब m नहीं था तो लाना पड़ेगा, तो ये ले आए। ठीक है, अब आपको सवाल कर सकते हो बड़े आराम से, पॉइंट दिए गए हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, लगाओ आंसर बताओ जल्दी से करके। कर लें दो सबको, बोल दें आ जान दो सबका आंसर, फिर देखते हैं। हाँ भाई ऋषि कितना आ गया? 1 मिनट बाद पूछें? ठीक है भैया 1 मिनट बाद पूछ लेंगे। दीपाली बताओगी आंसर? नहीं बताओगी? ऐसी हो रही, मतलब हम कह रहे आंसर बताओगी, कह रही नहीं बताएंगे। 4x माइनस 4y, x माइनस वाई प्लस जे आ रहा, देखो वो भी सही है। दो आंसर कैसे, एक ही बताओ तो कर दो ना, फिर तुम्हें पता है तो यार, समझ तो रहे हो तुम, कर दो। दीपाली बताओ आंसर है? इसमें कुछ करने ही नहीं है, सामने फॉर्मूला भी लिख दिया हमने, आपका है वैल्यू लिखो, जल्दी से सॉल्व करो। अंकिता आया आंसर? बताओ तेजी में करो, तेजी में। आ गया कपिल? कितना? हाँ वो x के हिसाब से लिखो। चलो भाई जिनको नहीं आया देखो, y ऐसे ही लिखा, पॉइंट बताना मैंने कितने कितने थे? 2,3 और -2 -1। चलो भाई देखो, अब हमने सीधी सीधी वैल्यू पुट करी, y माइनस y1, y माइनस 3, y2 माइनस y1, -1 माइनस 3 बटे में x2 -2 माइनस 2 और x माइनस 2। ठीक है भाई, इस स्टेप में किसी को दिक्कत? सिर्फ वैल्यू लिखी और कुछ भी नहीं किया। अब आगे चलते हैं। y माइनस 3, -1 माइनस 3 क्या हो गया? -4, और ये क्या हो गया? -4, और ये क्या हो गया? x माइनस 2। इधर देखो सब लोग, -4 से -4 उड़ गया। अब क्या हो गया? y माइनस 3 माइनस x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो ये क्या हो गया? -x प्लस y -1 बराबर 0। ऐसा कुछ आया क्या? ठीक, अब आप कहोगे ये थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनस कॉमन ले लो, तब क्या बन जाएगा? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये भी सही है और वो भी सही है। तो जैसा ऑप्शन दिया रहेगा हम उसको चेक कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगला सवाल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, करिए। 77 तो यही था, 78 करो। सभी लोगों को करना है, कुछ लोगों ने करा नहीं था ना, सब लोग करके बताएंगे अब आंसर।
ये नोट हो गया सबका भाई, हटा दे। चल जिन लोगों ने आंसर नहीं बताया था पिछली बार वो जल्दी से बताएं करके। जल्दी जल्दी करो भाई, जिसने लोगों ने पिछली बार आंसर नहीं बताया था उनसे पूछेंगे। एक सवाल हमने करके दिखा दिया आपको इसीलिए। बताओ भाई, तुम बताओ आंसर नहीं दिया। कितना आ गया? 5। हाँ -53। चेक करो भैया। हाँ तुम बताओ भाई आंसर, क्या नाम है तनिषा? तुम भी चेक कर लो। बताओ भाई, तुम बताओ। ठीक, चलो। और पीछे यही का होता, बताओ। ठीक, ऋषि यही का होता, बताओ यार। चलो आओ चेक करा दें। देखो भाई पॉइंट बताओ जरा, क्या क्या था। पहला पॉइंट क्या था? 3,7 -2,1। आओ चेक करें। चलो y माइनस y1, y माइनस 7 बराबर y2 कितना है 1 -7 बटे में x2 कितना है -2 -3 और यहाँ पर x -3। चलो ठीक है भैया, अगर ये सही बन गया तो फिर तो गलती होती नहीं है। चलो आओ देखें, y -7 ऐसा ही, और एक में से 7 चले गए तो क्या बचे, और यहाँ पर माइनस का x -3, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ ब्रैकेट कर लो, इधर गुणा कराओ उधर गुणा करो। 5y -35, 6x -18। ओके चलो, तो ये हो गया 5y -6x माइनस के 35 और प्लस के 18 बराबर 0। तो ये माइनस का 6x लिखो आगे, प्लस 5y और 35 माइनस के और 18 प्लस के, तो क्या बचे माइनस के 17 बराबर 0।
अब आपको देखने में अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 17 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। या तो ऐसा कुछ दिया होगा या ऐसा कुछ दिया होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब अगला सवाल है जिसमें आपकी अकल लगेगी। अब आपने जो कुछ पढ़ा है उन्होंने पूरा आपसे जानकारी ले ली कि तुमने और पीछे का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो बस करो फिर अगला सवाल, बताओ क्या करेंगे। पूछते हैं हम आपसे, इसको हटा दें भैया, हटाएं। चलो अगला सवाल देखो जरा, फिर हम आपसे पूछते हैं कि क्या करना है उसमें। हाँ भाई कपिल, पढ़ा अगला सवाल? तो फिर बताओगे क्या करना है, बता दो फिर। डी के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, फिर डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? सर डी के पहले ए बी सी त्रिभुज बना के बी और सी से निकाल लेंगे। मिड पॉइंट है ना, ठीक। फिर उसके बाद सर ए और डी का जो निकालना है इस वाले से। बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले हमसे कहा गया, देखो सवाल आप समझ लो, हमारे पास दो पॉइंट ही नहीं है। हमसे कहा गया एक ट्राइंगल है। देखो भैया सब लोग इधर देखो, सवाल की पहले थीम समझो कि सवाल में करना क्या है। हमसे कहा गया हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं? 1,3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 5,-6 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। ये आपको दे दिया गया। कहने लगे यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है डी, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो माध्यिका बनेगी, ये जो मीडियन होगी यहाँ से यहाँ पर ये मिलाने वाली ए को डी से, इसकी इक्वेशन बताइए। तो अगर हमें कहीं से डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो फिर हम यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अब डी क्या है? मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट तो 2 मिनट में मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? बी सी का मिड पॉइंट है ना, तो बनाओ। 5 और 3 बटे 2 -6, -6 और +4 क्या बचा? -2, -2 बटे 2, ये लो भैया बन गए कोऑर्डिनेट, बन गए। अब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, फॉर्मूला सामने है, लगा डालो। 1,3 और 4,-1 लगाओ फुर्ती में, बताओ आंसर। 4x+3y-13 बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया भैया। सबको थीम समझ में आई? क्या करना है हमें? इसका मिड पॉइंट निकालना है। जैसे ही मिड पॉइंट निकालेंगे सवाल सरल हो जाएगा। फिर 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण हम लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। करो भाई सब लोग आंसर, सब लोग निकालो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। नया टाइप चालू हो रहा है इसके बाद। बस होने वाली है जे भी खाओ। अगला टेस्ट तैयार। अब की बार तो नए लोग भी देंगे टेस्ट। हाँ भाई, आ गया सबका आंसर? आओ चेक करा दे। चलो y -3, y2 कितना है? -1, y1 है -3 हो गया, ठीक है। x2 है 4 -1 और x माइनस, चलो y -3 ऐसे ही, ये हो गया -4, यहाँ क्या बचा? 3, और यहाँ हो गया x -1, यहाँ पर इसका इधर गुणा और उसका उधर, तो ये हो गया 3y -9 -4x + 4। एक ही तरफ कर लो, 4x + 3y -9 -4 बराबर 0। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्व होके, यहाँ लिख दे रहा है 4x + 3y -13 बराबर। ठीक है भाई, सवाल क्लियर? अगला सवाल देखिए, नई चीज़ सिखाएंगे।
पढ़ लो अगला सवाल, इसको हटा दें। अगले सवाल में क्या कहना चाहता है, पहले इस बात को समझो। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो धनात्मक x अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई पर और ऋणात्मक y अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई पर काटता हो। इसका मतलब क्या है, और पहले इसको समझो। x अक्ष पॉजिटिव यहाँ होता है, y अक्ष नेगेटिव यहाँ होता है। ऊपर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव यहाँ। तो वो कह रहे हैं x अक्ष को कहाँ काटे, 4 पे। तो x अक्ष को काटे मतलब y बराबर 0। अंडरस्टूड, पॉइंट आ गया। और y को कहाँ काटे, पॉइंट आ गया 0, और कहने लगे इससे जाने वाली रेखा का समीकरण बता दो। हम खत्म कर डाल। अभी एक चीज़ और सिखाएंगे इसमें। कितना आ गया तुम्हारा? ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बात समझ में आ गई कैसे कर दिया हमने सवाल, पॉइंट कैसे निकाल लिए। पहला x अक्ष कट रहा है, तो x अक्ष कट रहा है तो x की वैल्यू 4, y बराबर 0। और दूसरा y कट रहा है तो y -3, x बराबर 0। तो सिखा, पहले दिन सिखा दिया था, बस बना दो, हो गया। ये है 4,0 और ये क्या है 0, -3। हो गया भाई, चलो आओ चेक कर लो। तो ये हो गया y -0, y2 कितना था -3, y1 कितना था 0, x2 कितना था 0, -4, x -4। ठीक है भाई, तो y -0 तो y लिख दे रहे, -3, यहाँ क्या आया -4, यहाँ हो गया x -4, ये कैंसिल, इधर 4y बराबर 3x -12। तो ये क्या हो गया 3x - 4y -12 बराबर 0। ऐसे ही आया क्या, नोट कर लो। ठीक, अब एक नई चीज़ सीख लो, ये आगे काम आएगी। एक नया फॉर्मूला ड्राइव इसी से कर दे रहे हैं। ये सवाल तो हो गया ना, इसी सवाल को उससे भी कर सकते थे, भी करके दिखा रहे हैं आपको। इसको हटा दें, सबको क्लियर है? चलो, ये आंसर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो अब आप लोगों को एक नई चीज़ सिखाते हैं। देखो ये बेटा, एक छोटी सी डेरिवेशन है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। मान लो ऐसा कुछ है, एक लाइन इधर से जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। ये x अक्ष पॉजिटिव है, ये y अक्ष पॉजिटिव है। x अक्ष पर मान लो कितना काटती है a, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। और यहाँ कितना काटती है b, तो ये क्या हो जाएगा 0, b। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर कितना चले a, तो ये हो गया a, 0 x अक्ष पे है। और यहाँ कितना चले b, तो ये क्या हो गया 0, b y अक्ष पे। ओके, इसमें ये पॉइंट बना दो, इसको कर दो a, 0, इसको कर दो 0, b। अब आप देखो क्या होता है। क्या थी फॉर्मूला हमारा, y - y1 बराबर y2 - y1 x2 - x1 x - x1, यही था। चलो y, तो y1 कितना है 0 बराबर y2 कितना है b -0, x2 कितना है 0 माइनस a, x कितना है x1 कितना था a। ये y हो गया, यहाँ पर b हो गया, ये -a हो गया, ये x - a हो गया। इसको इधर गुणा कराओ, माइनस का ay bx
माइनस ए बी। अच्छा यार सॉरी, ए बी लिख दिया, ए क्लियर है सबको, एक तरफ लो। क्या हो गया भैया जी, ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी, चेक कर लो, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब पूरे समीकरण में ए बी से भाग दे दो, पूरे समीकरण में किससे भाग दे दो, ए बी से। तो ये क्या हो गया, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी अपॉन ए बी, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ पर b से b कट गया, यहाँ पर a से a कट गया, तो ये हो गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये आपका एक नया फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट इक्वेशन आती है। अभी यही सवाल जो पिछला किया है इससे करेंगे। a क्या होता है, a होता है x अक्ष पर काटा गया सेगमेंट या अंताखंड। ठीक है, x अक्ष पर आप जितनी दूरी पर आपका पॉइंट है वो, और b क्या होता है, y अक्ष पर जितनी दूरी है वो। ओके, और बाकी तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। अब पिछले सवाल देखो आप, पिछले सवाल में क्या कह रहे थे, x अक्ष पर कितना चले, x अक्ष पर चलो 4, तो a तो पॉजिटिव हो गया। y अक्ष पर कितना चले, माइनस में, तो b बराबर क्या रखना है, -3। इस इक्वेशन में रख के देखो जरा, x बटे 4 प्लस y बटे -3 बराबर 1। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया बताओ, या माइनस लगा दें बीच में, समझ रहे हो ना। चलो अच्छा अगले में कर दे रहे, x माइनस 4 y बटे 3 बराबर 1, क्या हो गया 12, 3x 4y बराबर 1, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 4y बराबर 12। तो आपने देखा आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते। ठीक, तो एक नया फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इसको नोट कर लें, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये नोट कर लें। अगर x अक्ष पर जो अंताखंड है वो कितना है, a, y अक्ष पर जो अंताखंड है वो क्या है, b, तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लाइन की x अपॉन ए। अगर एक लाइन है, ये वाली लाइन, हम इस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन x अक्ष पर कितना कट लगाती है, a, y अक्ष पर कितना कट लगाती है, b, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो लिखिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ये इसकी इक्वेशन होती है। a और b यहाँ पॉजिटिव हैं, अगर आप दूसरे उसमें जाओगे नेगेटिव लोगे तो उनकी वैल्यू नेगेटिव लिख दोगे, जैसा कि इस सवाल में हमने किया है। नोट कर लो भैया इसको। और अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहे तो 2 पॉइंट निकाले और पिछला फॉर्मूला लगा दिया, वो भी हो गया। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 81 और 82 दोनों पढ़ लीजिए। इक्यासी और 82 दोनों पढ़ लो। इसको हटा दे भैया, क्लियर है। ये इतना सब कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला याद करना बस। ठीक, सवाल नंबर 81 पढ़ लिया। 2 इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, दिया हुआ है ना। आपसे पूछा गया इनके बीच का कोण बताएं। ठीक है, तो कोण जब भी आपसे पूछा जाएगा, जब भी इनके बीच का कोण पूछा जाएगा, थीटा पूछा जाएगा, उसके लिए आपको m की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप दोनों जो लाइन आपको दी गई हैं इनके लिए m निकाल लें। निकालो, इसका m1 निकाल देना, उसका m2 निकाल देना। करो जल्दी, -1/2, वाह, और उसका अकेला 2। करो भाई, सब लोग करो जरा। करो जल्दी।
एंगल का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, कर दो। फिर हम और एक चीज़ बताएंगे, जब कर लोगे फिर बताएंगे। चलो इधर देखो, इसके लिए m निकालना है, क्या होता है m1 बराबर माइनस ए बाई बी। ए कितना है और b कितना है, तो हो गया m1 बराबर माइनस 1/2। ठीक, इधर आ जाओ, m2 बराबर माइनस ए बाई बी। ए कितना है, ठीक, कितना आ गया 2। ओके, अब आपने यहाँ फॉर्मूले में रख दिया tan थीटा बराबर m2 कितना, m1 कितना था माइनस 1/2, माइनस m2 कितना था 2 बटे में 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू 2, ये कट गया -1 हो गया। अब ऊपर आपका क्या हो गया माइनस का 2.5 और बटे में क्या हो गया 0, और 0 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, हैं क्या कर रहा है यार, यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट लिखने पहले तो। इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है 10 में बताओ, हैं tan थीटा बराबर क्या हो गया tan 90, थीटा बराबर क्या हो गया 90। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो भैया हम m1 निकालेंगे m2 निकालेंगे, उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमको tan की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, तो फिर हम बता देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 0 आ गया, जैसा विनय ने किया इनफाइनाइट बोलना है उसे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है देखो, आपको याद है, ये चीज़ जरूर चेक कर लेना एक बार। क्या चेक कर लेना, m1 तुम्हारे पास है m2 तुम्हारे पास है, अगर m1 m2 बराबर हो रही हो इसका मतलब है पैरेलल है, और अगर m1 m2 बराबर नहीं हो रही तो एक बार ये चेक कर लेना कि m1 इंटू m2 बराबर क्या -1 तो नहीं हो रहा, कहीं हो तो नहीं रहा। आओ देखें, -1/2 इंटू 1 2 कितना आ गया भैया, इसका मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट लिख देना थीटा बराबर 90, खत्म। अगर तुमने पुराना पढ़ा है तो तुमको याद है कि m1 m2 को गुणा करने पर -1 हो जाए तो परपेंडिकुलर होती हैं, तो परपेंडिकुलर होती हैं तो वैसे ही चेक कर लो, काहे को इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन करना वैसे ज़्यादातर पैरेलल या परपेंडिकुलर ही पूछी जाती हैं, लेकिन अगर मान लो नहीं होगी तब तो फिर ऐसा करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरीके आने चाहिए। अब आगे के देखो 4-5 सवाल ऐसे ही हैं पूरे, एंगल ही एंगल पूछा सब में, देखो चेक करो, पूछा एंगल सब में। तो ये है आपका होमवर्क, ये आप जब अगली क्लास लोगे इसकी तो आप ये घर से करके आओगे। ओके, ठीक है, आज के सवाल देखो, कोई क्वेश्चन हो पूछो।